चेयरमैन नैब की तैनाती के मामले पर हुकूमत ने शहबाज शरीफ को आउट कर दिया। फवाद चौधरी ने कहा, क्या चोर से पूछें कि आपका तफ्तीशी अफसर कौन होगा। नवाज शरीफ के बारे में बोले, नवाज शरीफ और अशरफ गनी एक जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, दोनों की हालत एक जैसी है, दोनों मुल्क से डॉलर्स लेकर बाहर गए, दोनों का आवाम से कोई ताल्लुक नहीं। मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि ये तय है चेयरमैन नैब की तैनाती में शहबाज शरीफ से मुशावरत नहीं होगी। कल आदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान अलकायदा के कारिंदों भारतीय और अफगान शहरियों के पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड का इंकशाफ। कराची में नादरा के 50 से 60% मुलाजमीन करप्शन में मुलविस। सेनेट की कायमा कमेटी दाखिला में सेनेटर फैसल सब्जवारी ने रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार किए गए अफगान शहरियों के पास नादरा कराची के जारी शनाख्ती कार्ड निकले। अलकायदा रुकन अब्दुल्ला बलोच ने नादरा से एक से ज़्यादा बार शनाख्ती कार्ड हासिल किए। सफूरा गोट केस में मुलविस भारतीय शहरी इमरान अली के पास भी पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड था। कमेटी की गैर कानूनी और गैर मजाज शनाख्ती कार्ड के इजरा में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। चेयरमैन नादरा का कहना है कि मामले की तहकीकात कर रहे हैं। नादरा के 12 अफसरान गिरफ्तार और 29 मुअत्तल हैं। नवाज शरीफ के नाम पर जाली वैक्सीन लगाने की साजिश मरियम नवाज ने की। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का इल्जाम। कहा, इस साजिश में नून लीग के कुछ MPAs भी शरीक हैं। जहां वैक्सीन लगी वो उनके खास MPA इमरान नजीर और चौधरी शहबाज का हल्का है। MPAs ने नवीद नामी शख्स को जिम्मेदारी दी। नवीद जर्मनी फरार है, उसे वापस लाएंगे। भारतीय मीडिया ने भी इस मामले को उठाया ताकि पाकिस्तान को हजीमत हो। ये साजिश नादरा के डेटाबेस को बदनाम करने के लिए की गई। आदिल रफीक को MPA चौधरी शहबाज ने भर्ती करवाया। उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर नून लीगी MPAs के साथ तस्वीर है। मुस्लिम लीग नून की अज़मा बुखारी ने शहबाज गिल को जवाब देते हुए कहा है, हुकूमत आपकी रिकॉर्ड आपके पास और तब्दीली मरियम नवाज कर रही है। अगर नून लीग आज भी ताकतवर है तो आपको घर चले जाना चाहिए। बयान में कहा कि तब्दीली के नाम पर मुसल्लत माफिया नवाज शरीफ के नाम पर सियासी दुकान चला रहा है। आपके रिकॉर्ड में रद्दोबदल हो रहा है तो इसमें नवाज शरीफ और मरियम नवाज का क्या कसूर। नून लीगी MPA इमरान नजीर ने शहबाज गिल के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा, शहबाज गिल अपनी ऐनक का नंबर तब्दील करवाएं। सिंध की इंतखाबी फहरिस्तों में गड़बड़। इलेक्शन कमीशन का आबादी और वोटर्स के आदाद शुमार में फर्क पर नोटिस। सिंध के 3540 शुमारियाती ब्लॉक्स में वोटर्स की जांच पड़ताल का हुक्म। जिला इलेक्शन कमिश्नर सिंध को वोटर्स की फहरिस्तों पर नजरसानी के अहकाम जारी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में डेंगी मच्छर के वार। पंजाब भर में डेंगी के मजीद 73 केसेस रिपोर्ट। लाहौर में मजीद 60 अफराद डेंगी से बीमार। इस्लामाबाद के नवाही इलाकों में भी डेंगी के केसेस में इजाफा। मजीद 11 अफराद डेंगी वायरस में मुब्तला। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा की पेशावर के 50 घरों में डेंगी लार्वा की तस्दीक। पानी के टैंकों में डेंगी लार्वा पाया गया। मजीद 37 अफराद डेंगी से बीमार। नवाही इलाके हची निमेरा में डेंगी के मरीजों की तादाद में इजाफा। कराची में पुलिस को कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट न होने पर शहरियों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने से रोक दिया गया। एडिशनल IG की थानेदारों को शादी हॉल्स, होटल्स और तफरीही मकामात तक कार्रवाइयां महदूद रखने की हिदायत। अदालत का वैक्सीन न लगवाने पर गिरफ्तार 3 शहरियों की रिहाई का हुक्म। गुज़श्ता रोज 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमात दर्ज करके तकरीबन 40 अफराद को गिरफ्तार किया गया था। 24 घंटों में कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 5%, हैदराबाद में 7% और सूबे भर में 4% रिकॉर्ड की गई। पंजाब में कोरोना केसेस में इजाफे का सिलसिला रुक नहीं सका। 24 घंटों के दौरान लाहौर में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 12%, रावलपिंडी में 6.5%, फैसलाबाद में 5.5%, मुल्तान में 5%, इस्लामाबाद में 3.6% और पंजाब भर में शरह 7% रिकॉर्ड की गई। मुल्क में कोरोना से मजीद 42 अफराद इंतकाल कर गए। 2060 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 4.5% रही। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन के वालिद चौधरी ज़हूर इलाही की 40वीं बरसी पर गुजरात में तकरीब।
चौधरी शुजात हुसैन ने पैगाम में कहा कि सियासत में रवादारी को फ़रोग देकर चौधरी ज़हूर इलाही शहीद का मिशन आगे बढ़ा रहे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि चौधरी ज़हूर इलाही शहीद हमेशा मज़लूम तबके की आवाज़ बने। वजारत बहरी उमूर ने सीपैक के तहत कराची के लिए बड़ा इक्तिसादी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। विफाकी वजीर अली जैदी का कहना है कि मंसूबा गेम चेंजर साबित होगा। इससे कराची दुनिया की सरे-फहरिस्त बंदरगाहों में शामिल हो जाएगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का रूस में अमन मिशन 2021 मुश्तरका फौजी मशकों का मुशाहिदा। SCO के रुकन ममालिक के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के इजलास में शिरकत। कहा अफगानिस्तान में अमन ही खित्ते में अमन की जमानत है। अफगानिस्तान में अमन कायम करना तमाम ममालिक की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। जनरल असम्बली से मोदी के खिताब के मौके पर मुजफ्फराबाद में कश्मीरियों का एहतजाज। अक़वाम मुत्तहिदा से अपनी करारदादों पर अमल दरामद करवाने का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना था कि मुसलमानों के कत्लेआम में शरीक मोदी का आलमी फोरम पर होना दुनिया के लिए शर्मनाक है। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को रोका जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मिशन के रुकन साइमा सलीम ने बसारत से महरूमी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। जनरल असम्बली में इंतहाई ठोस अंदाज में कश्मीर का केस पेश किया। कहा मकबूजा कश्मीर आलमी तौर पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है। दुनिया मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम का नोटिस ले। तनाज़ा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। बाइडन मोदी मुलाकात में दोनों सरबराहों की एक दूसरे से डाक खाने मिलाने की कोशिशें। बाइडन ने मोदी से पूछा कि क्या हम रिश्तेदार हैं। इस पर मोदी ने जवाब दिया हाँ, और वो कुछ दस्तावेजात भी साथ लाए हैं ताकि शजरे खंगालें और रिश्तेदारी निकालें। बाइडन ने बताया कि जब वो कांग्रेस के रुकन बने तो उन्हें किसी ने खत भेजकर बताया था कि बाइडन फैमिली का कोई शख्स मुंबई में है। कैप्टन जॉर्ज बाइडन के नाम से एक शख्स ईस्ट इंडिया टी कंपनी में कैप्टन था। बाइडन मोदी मुलाकात के मौके पर व्हाइट हाउस के बाहर इंसानी हुकूक की तंजीमों का मुजाहिरा। बाइडन ने मोदी को बताया कि गांधी का फलसफा अदम तशद्दुद, एहतराम और बर्दाश्त का था। अफगान कस्टम हुकाम को तकनीकी सपोर्ट देने के लिए FBI हुकाम आइंदा हफ्ते अफगानिस्तान का दौरा करेंगे। चेयरमैन FBI के मुताबिक ट्रांजिट ट्रेड को ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान तक बढ़ाएंगे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और खित्ते की तिजारत के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी लाना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर अफगानिस्तान से फलों की दरामद पर सेल्स टैक्स ख़त्म कर दिया गया है। काबुल में खवातीन के लिए मखसूस TV चैनल को बंद करने के अहकामात। चैनल के लिए आखिरी असाइनमेंट कवर करती खातून रिपोर्टर आबदीदा हो गई। अफगान रिपोर्टर जहरा का कहना था कि सहाफत में 10 साल माशरे के तल्ख रवैये का सामना किया, लेकिन आज की सूरत हाल मुख्तलिफ है। पंजाब के साबिक गवर्नर सलमान तासीर के साहबजादे शहबाज तासीर और मॉडल नेहा राजपूत निकाह के बंधन में बंध गए। तकरीब लाहौर के एक होटल में हुई। दूल्हा दुल्हन के करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों ने शिरकत की। अदाकारा नादिया खान के साथ भी साइबर फ्रॉड हो गया। मुलजिम को FIA ने धर लिया। FIA के एडिशनल डायरेक्टर के मुताबिक गुज़श्ता साल नादिया खान का YouTube चैनल हैक हुआ। मुलजिम ने बतौर IT एक्सपर्ट चैनल रिकवर करवाने में मदद की, लेकिन इसी दौरान मुलजिम ने YouTube चैनल में गूगल पब्लिशर ID और बैंक तफसीलात तब्दील कर दी, जिससे चैनल की तमाम कमाई IT एक्सपर्ट को जाने लगी। मुलजिम हम्माद समी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नेशनल T20 कप में खैबर पख्तूनख्वा ने सदर्न पंजाब को 7 विकेट से हरा दिया। फातेह टीम ने 153 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। साहिबजादा फरहान ने 73 रन की इनिंग्स खेली। मोहम्मद रिजवान ने 64 रन बनाए। दूसरे मैच में सिंध और नॉर्दर्न का मुकाबला जारी। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में अलावेज ने एटलेटिको मैड्रिड को 0 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में एथलेटिक क्लब और वेलेंशिया की टीम्स मद्दे मुकाबल। स्पेनियोल का मुकाबला सेविया से होगा। रात 12 बजे रियल मैड्रिड की टीम वियारियल से टकराएगी। तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।
और क्वेटा में ऑल पाकिस्तान वजीर आला बलूचिस्तान डायमंड जुबली गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट। कल से प्री क्वार्टर फाइनल राउंड मुकाबले होंगे। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।